वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अब तक आप 11th क्लास में एडमिशन ले चुके होंगे। 10वीं क्लास तक आपके पढ़ने का अप्रोच कुछ अलग था, वहाँ सिलेबस कम था। लेकिन अब 11th में आ गए हैं और बहुत सारी उम्मीदें पेरेंट्स की भी हैं, आपकी भी हैं। यहाँ सिलेबस ज़्यादा है। आप भी एक अच्छे पोजीशन के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो नीट है, इंजीनियरिंग है, एनडीए है और टेक्स्टबुक रह करके एक प्लानिंग के तहत स्टडी करके इन सभी चीज़ों में इजली आप अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले तो हम आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं देव राइट वे एजुकेशन में। राइट। यहाँ देव राइट वे एजुकेशन परिवार की तरफ से आपका सभी स्वागत है। और पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट ये आपके सामने है। तो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर, दो लाइन आपके लिए। ये जानते रहें कि संकल्प और विश्वास ही मंजिल की सीढ़ियां और कारवां लेकर चलो तुम पीढ़ियां दर पीढ़ियां। कर दे इरादे जो बुलंद वो अड़िग विश्वास लाए हैं। सो फिजिक्स क्या है और फिजिक्स में हमें क्यों जरूरत है मेजरमेंट की, और मेजरमेंट के लिए चाहिए यूनिट। फिर हम सीखेंगे कैसे डायमेंशन निकाला जाता, डायमेंशन क्या है। तो लेट्स सी व्हाट फिजिक्स इज। फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomenon. क्या है फिजिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study about nature, जिस दुनिया में आप रहते हैं, एंड नेचुरल फेनोमेनन, जो डे टू डे एक्टिविटी होती हैं। कैसे ये अर्थ रोटेट कर रही है, कैसे सन शाइन कर रहा है, कैसे घर में आपके बल्ब जल रहा है, ये सारे नेचुरल फेनोमेनन हैं। राइट। तो इनकी बाय स्टेप स्टडी करना ही, साइंटिफिक स्टडी करना ही फिजिक्स है। अब स्टडी कैसे करोगे आप? कहीं भी क्वेश्चन आ गया कि कोई भी फेनोमेन, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, तो उसमें कुछ तो हमें फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। और जैसे फिजिकल क्वांटिटी चाहिए तो दिमाग में बात आएगी हाउ मच इट इज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने किसी को, मैंने उसको राइस दिया, दुकान से राइस लाया, तो ये कहने से तो काम नहीं चलेगा ना, कितना राइस लाया। ये सबसे अगला आदमी आपसे पूछेगा, आप कहेंगे 2 kg, 5 kg, 10 kg। तो ये 2 क्या है, केजी क्या है, यही जानना है आपको। राइट। तो आप देखें कि किसी भी नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी की जाती है सर्टेन क्वांटिटीज से। मैथ में केवल क्वांटिटी करते हो आप, और ऐसी क्वांटिटी which can be measured, the physical quantity which can be measured and describe certain law of physics is called physical quantity. If it can be measured and describe certain law of chemistry, वो chemical quantity है. If it can be measured and describe certain biological law, वो biological quantity है. In this way, physical quantity is the quantity which can be measured, जो फर्स्ट कंडीशन है, और मेजरमेंट के साथ इट्स डिस्क्राइब सर्टेन लॉ ऑफ फिजिक्स। राइट। तो जब फिजिकल क्वांटिटी है और उसी से नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी कर रहे हैं, तो हाउ मच इज द फिजिकल क्वांटिटी, इसका आंसर आपको देना है। एंड फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म मेजरमेंट। सो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, means it can be stated that क्या physics is study about direct or indirect measurement of various physical quantity.
associated with study about nature and natural phenomenon, right? This is what the physics is. Okay, so क्या सीखा आपने कि फिजिक्स इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व टू स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन. तो लेट्स सी, क्वेश्चन आपके सामने है और ये पूछा गया क्वेश्चन, तो पहले ये आपके सामने हो, ये क्रिएटिविटी क्रिएट करेगा आपके मन के अंदर कि मैग्नीट्यूड m ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू यूनिट u इज. अब चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म में कहा जाए चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कहा जाए, तो पहला ऑप्शन दिया है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, यानी यूनिट बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा और इन ए स्ट्रेट लाइन में, ये लीनियर वेरिएशन. m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा और यूनिट छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा. और मैग्नीट्यूड यूनिट पर डिपेंड ही नहीं करता, u टू द पावर 0. u टू द पावर 0 का मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ सेलेक्टेड यूनिट, राइट? ये यूनिट पर डिपेंड नहीं करता. और m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, यानी स्क्वायर टाइम इनवर्स रिलेशन होगा मैग्नीट्यूड का यूनिट के साथ. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट? यही हमें देखना है. तो फिजिकल क्वांटिटी इस दुनिया में कितने हैं? दो तरह के हैं. या तो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होगी और या तो फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड. तो ये दोनों हैं क्या? पूरी फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं, आपके सामने हर चैप्टर में क्वांटिटी या तो फंडामेंटल होती है और या तो डेराइव्ड होती है, और उसी फिजिकल क्वांटिटी से आप सारी चीजें पढ़ते हो, राइट? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which do not depend upon any other quantities, are those physical quantities independent of other quantities. फॉर एग्जाम्पल अभी 3 लिखा गया आपके सामने. लेंथ किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, मास किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है. टाइम किसी दूसरी क्वांटिटी पर नहीं डिपेंड करता. तो स्टार्टिंग में केवल मैकेनिक्स था और ये 3 फिजिकल क्वांटिटी थी. आज फिजिक्स बहुत लंबी हो गई है. अब इन सब से जोड़ करके जो बनाया जाए, इन्हीं से एसोसिएटेड जो बनाया जाए, वो डेराइव्ड क्वांटिटी है. तो डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डेराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी. तो वेलोसिटी आपने 9-10 में पढ़ा, क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ. टाइम क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है. और जब L/T कर दिया तो यही क्या हो गया आपका? वेलोसिटी. उसी तरह से आगे देखेंगे हम लोग, फोर्स है, मोमेंटम है, वर्क है, एक्सीलरेशन है, मेनी क्वांटिटीज, दे आर द डेराइव्ड क्वांटिटीज, राइट? तो या तो क्वांटिटी फंडामेंटल होगी या डेराइव्ड होगी. तो कुछ बात समझ में आई कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डेराइव्ड क्वांटिटी है. इसे सिंपल सेंटेंस में समझो, जैसे आपकी फैमिली है, तो फैमिली में एक ही अर्निंग मेंबर है जो भी मालिक है. तो मालिक एक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन बाकी सभी मेंबर उस पर डिपेंड करते हैं. वो पैसा लेके आएगा कमा के तो घर चलेगा, फीस जमा होगी, खाने पीने की चीजें आएंगी, बाहर घूमने जाएंगे. लेकिन यदि वो पैसा कमा के न लाए, यानी न एक्टिविटी करे, तो फंडामेंटल
और डेराइव्ड में यही फर्क है, राइट। अब क्वांटिटी या फंडामेंटल हो या डेराइव्ड हो, हमें यह बताना है कि हाउ मच इट इज, यानी क्या करना है, मेजरमेंट। तो आप सोचो, आप जो करते हो वही किताबों में लिखा गया कि मेजरमेंट है क्या। तो मेजरमेंट प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, तो आने से पहले मैं बता दूं, जैसे मैं कोई घर में आपके आया या मैं ही आया, मैंने पूछा कि आपके कमरे की लेंथ कितनी है, तो आप क्या करोगे, रुकिए सर अभी बताता हूं। और आपने आप अगल बगल देखा कोई लटपड़ा हुआ है, अब आप कमरे का लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, तो क्या किया आपने, आपने एक किनारे से शुरू किया 1, फिर इसको पलटाया 2, फिर पलटाया 3 एंड सो ऑन करते गए, और अंत में आपने बोला कि सर ये 5 लट्ठा है, 5 लट्ठा है। तो आपने किया क्या, मेजरमेंट। और स्टैंडर्ड यानी क्या है, ये लट्ठा है, बट इस लट्ठे को स्टैंडर्ड आपने माना। तो पहले लोग घर द्वार जमीन नापते थे तो हाथ से नापते थे, लेकिन पूरी दुनिया उसे नहीं मानेगी। इसलिए स्टैंडर्ड इसलिए कहा आपने कि ऐसी यूनिट को चूज करो जिसे पूरी दुनिया माने, वो एक स्टैंडर्ड हो और सभी उसको यूज करें। कुछ बात समझ में आई। सो टू परफॉर्म मेजरमेंट यू नीड अ स्टैंडर्ड, और इस स्टैंडर्ड को ही क्या कहा जाता है, यूनिट। सो व्हाट यू डू इन मेजरमेंट, द प्रोसेस ऑफ measurement is nothing but comparison of given physical quantity, ये physical quantity length थी, with certain standard called unit। अब जब आपने कंपेयर किया, आपने कहा 5 लट्ठा, उसी तरह से लट्ठे को हटा के अब पूरी दुनिया किसे मान लो कि मीटर क्या है, यूनिट है, किसके लिए, लेंथ के लिए, राइट। ये होल वर्ड, इसलिए स्टैंडर्ड कह सकते हो आप। अब ये यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार शामिल है, अगर n टाइम शामिल है तो वह लिखा गया कि इफ यूनिट इन्वॉल्व इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज n, जैसे 5 मीटर का, 5 लट्ठा कहा, 5 हाथ का आपने, तो ये स्टैंडर्ड है, टाइम टू टाइम बदलते रहे। तो अगर ये दोनों मिलकर के यूनिट यू और स्टैंडर्ड एन मिलके क्या देंगे आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी m इज इक्वल टू n इंटू यू, n इंटू नहीं है ये, विथ यू। अगर ये u नहीं होता, केवल n होता, तो ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, बट मीटर लगा दिया, 5 मीटर 10 मीटर, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी m बराबर n इंटू यू। अब n तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता है 5 मीटर, बट u और m, तो m u पर डिपेंड करता है, यानी ये तो गलत हो गया, ये कहना गलत होगा कि मैग्नीट्यूड यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। अब अगर डिपेंड करता है तो हाउ इट इज, तो अब दोनों को कंपेयर करो कि n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय u। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज inversely proportional to u, और magnitude of physical quantity is inversely proportional to u, जिसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि अगर यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, यानी m is inversely proportional to 1 पावर ऑफ यू। और एग्जाम्पल सीधे आपके सामने है, मान लो लेंथ है,
आप दो दोस्त हो, एक ने कहा कि टेबल की लेंथ, कमरे की लेंथ है बराबर 5 मीटर है, और दूसरे दोस्त ने कहा 500 सेंटीमीटर है, राइट। तो 5 मीटर में 5 क्या है, एन, और ये मीटर है, इसलिए लिया है क्योंकि मीटर सेंटीमीटर आप जानते हैं, ठीक है। अब उसी चीज को आप कह सकते हो, क्वांटिटी तो वही रही ना, मैग्नीट्यूड वही रहा, लेकिन यहां जब आपने मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दिया तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 500। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये मीटर जो यूनिट है ये बड़ा है, और सेंटीमीटर जो यूनिट है छोटा है। तो जब छोटा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, और जब बड़ा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। इसका मतलब ये है m inversely proportional to u, right? Next point we will see what are the various system of the measurement of physical quantities. CGS सिस्टम क्या है, MKS सिस्टम क्या है, FPS सिस्टम क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है, ठीक है। तो फिर से दे राइट वे एजुकेशन की तरफ से आई वेलकम यू ऑल, एंड all of you welcome for the next class. Please be active and come again. See you tomorrow.